केपी त्रिपाठी जो विधायक है वो इतना हमारे लोगों के साथ अत्याचार कर रहे हैं। केपी त्रिपाठी मकान में उसने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है, जगह जगह पे मारपीट करना, कब्जा कर। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से अब कोई गंगा निकलनी चाहिए। महज हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ उमेश शुक्ला। दर्शकों, एक बार फिर आपके सामने एक ऐसी खबर लेकर हाजिर हूं जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भू माफियाओं को नेस्तनाबूद करने की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके इस निर्देश को उन्हीं की पार्टी के नेता ठेंगा दिखा रहे हैं। मामला सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी से जुड़ा हुआ है, जिनके द्वारा अमैया स्थित ममता मिश्रा नाम की महिला के घर में कब्जा करने का आरोप लग रहा है। दरअसल महिला के दरवाजे में बाउंड्री बनाकर रास्ता अवरुद्ध कर दिया गया, जबकि महिला वर्षों से उसी रास्ते का उपयोग कर बाहर निकल रही थी। सत्ता के मद में चूर विधायक के ऊपर पहले बीसी मकान के मकान मालिक राम कुमार पांडे ने आरोप लगाया था कि यह उनका मकान था और किराए से आए केपी त्रिपाठी ने कब्जा कर लिया है। उक्त मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि विधायक केपी त्रिपाठी के भाई और गुर्गे अकेली महिला का दरवाजा बंद कर दिए। हद तो यह हो गई कि पीड़िता पुलिस से फरियाद करती रही, लेकिन पुलिस सिर्फ मौका मुआयना कर लौट आई। पीड़ित ने बताया कि वह यहां की पुश्तैनी निवासी है और उसे शंका है कि विधायक केपी त्रिपाठी के इस कार्यालय में आपराधिक किस्म के लोग रहते हैं, जो कभी भी उसके साथ गंभीर वारदात कर सकते हैं। चंद मिनट में बनाई गई बाउंड्री गिराकर अपना रास्ता खुलवाने की मांग पीड़िता ने की है। पीड़ित ने जब मामले की जानकारी मीडिया को दी तो विधायक के गुर्गे मीडिया के साथ भी बदसलूकी करने का प्रयास किए और उक्त बनाई गई बाउंड्री का वीडियो बनाने से रोका जाने लगा। वह तो गनीमत रही कि मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने समझाइश दी, अन्यथा आपराधिक किस्म के वह गुंडे जो सब्जी व्यापारी सैलून की दुकान में घुसकर मारपीट करने के साथ साथ शराब दुकान में हमले के साथ सीईओ कांड के आरोपी हैं, मीडिया कर्मियों पर भी हमला कर सकते थे। आपको बता दें कि जिस बिल्डिंग में विधायक केपी त्रिपाठी का कार्यालय संचालित है वह राम कुमार पांडे और उनके भाई राम सुजान पांडे निवासी हरई का था, जिस पर विधायक केपी त्रिपाठी किराएदार बनकर आए थे और बाद में कब्जा कर राम कुमार पांडे को घर से बेघर कर दिए, जो आज गांव में जर्जर भवन में रहने के लिए मजबूर है। पीड़ित कई बार पुलिस प्रशासन और मीडिया के सामने न्याय की गुहार लगाई, लेकिन सत्ताधारी पार्टी के विधायक होने के चलते पुलिस प्रशासन वहां पंगु बना रहा। कोई कार्यवाही न होने के चलते ही विधायक और उनके भाई गुर्गों की इतनी हिम्मत बढ़ गई कि अब अकेली रह रही महिला के घर पर भी नजर गड़ा दिए हैं। गंभीर आरोप लगाते हुए महिला ने अपने जान और माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से रात्रि में महिला जब पुलिस से फरियाद लगाई तो पुलिस के सामने ही दर्जन भर अपराधी किस्म के लोग एकत्र हो गए और धमकी देने लगे। फिर आपको सुनाएंगे पीड़ित महिला ने क्या कुछ कहा है। ये सर, ये दरवाजा ये लोगों ने उठा दिया। ये केपी त्रिपाठी के ये भाई हैं लोग, ये उठाए हैं। ये मेरा दरवाजा है। ये सर यहाँ पे ये लोगों ने हटका बंद कर दिया है और यहाँ से ये लोगों ने मतलब दीवार उठा दी। ये रास्ता पहले से सर 20 साल से ये है, ये हमारा घर 20 साल से ये दरवाजा है सर। ये लोग हैं अंदर, इनकम भी हाथ जोड़ कर जोड़ के ये लोग कुछ नहीं सुन रहे हैं। भैया भाई साहब वीडियो क्या बना रहे हैं घर के? घर का वीडियो थोड़ी बना सकते हो आप। घर किसी के घर का वीडियो थोड़ी बनाएंगे। हर मंदिर की जमीन में कब्जा की गई हुई है। अब बताइए, आप बता रहे हैं। कौन कब्जा किया है? कौन कब्जा किया है? चलिए हम दिखाते हैं मंदिर, आइए। कहाँ कब्जा किए हैं? यही सामने आइए, हम मंदिर जहाँ पुलिस जाएगी वहाँ हम जाएंगे। और क्या कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं, हम मैसेज भी कर रहे हैं, फिर भी वो रिप्लाई नहीं दे रहे। हम सिर्फ ये चाहते हैं, हम कुछ नहीं करना चाहते, हम ये चाहते हैं कि आप ममता मिश्रा रास्ते के लिए बात और नेता ही करता है तो आप कुछ तारीफ करेंगे तो आप बात क्या नाम है आपका? ममता मिश्रा। बताइए क्या घटना है, कौन आपके घर में? हमारे घर के पश्चिम साइड वो केपी त्रिपाठी सिमरिया विधायक जो हैं, उन्होंने हमारे दरवाजे के सामने दीवार उठा दिया है जबरन। हम जा रहे हैं, उनको बोल रहे पूरा निस्तार हमारा बंद हो गया, बोले कि दीवार हटा दीजिए, तो वो आनाकानी कर रहे हैं, बोल रहे नहीं हटाएंगे, जो करना हो कर लो, हम नेता हैं, जो मतलब कर सकते हो कर लो, हम एक फ़ोन लगाएंगे तो अंदर करवा देंगे। क्या कब्जा करना चाहते हैं क्या? सर कब्जा ही करना चाहते हैं हमारा दरवाज़ा बंद करके।
कब से आप रह रही हैं वहाँ? सर हम हमारा ये पुश्तैनी मकान है सर। और उनका क्या है वहाँ पर? वो किराए से रहते थे पहले, और अब सर कहते हैं कि हम खरीद लिए हैं। अब ये पता नहीं वो खरीदे हैं कि नहीं खरीदे हैं। और जो पांडे जी का घर था विवादित चल रहा था, वही है सर। हाँ, तो आप कैसे पहुँची वहाँ? मेरा घर है सर। तो आपके घर पर भी कब्जा करना चाहते हैं? घर में हाँ सर, अब दीवार बंद करके कब्जे या करना चाह रहे हैं। दीवार बंद कर दिए, निस्तार बंद कर दिए, कैसे निकलेंगे सर? तो विधायक केपी त्रिपाठी साहब ने बात की? हमने बात की है उनसे, तो उन्होंने बोला कि 10 मिनट। हमने बोले आपके भाई ये सब करवा रहे हैं, बोले हम 10 मिनट से आपसे मतलब बात करके बता रहे हैं, लेकिन वो लोग कुछ नहीं कर रहे, बात नहीं कर रहे, फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे और दीवार नहीं गिरा रहे सर। तो आप घर से बाहर हैं? हम घर से बाहर हैं। पुलिस से शिकायत की? हाँ हमने की है, FIR हमने दर्ज करा दी है चौबे सर से, है ना। तो वो अभी गए थे हमारे घर, तो बोले कि वो हम रैली में हैं, घर में मतलब वहाँ कोई नहीं है थाने में, सुबह करवाएंगे सर। अच्छा, तो अभी आप पुलिस से मिली तो अभी कैसे रहेंगी घर में अगर दीवार खड़ा कर दिया है तो? सर वो अभी सामने से रास्ता है, लेकिन बैक तरफ से जो जाने का है वो बंद किए हैं, पश्चिम तरफ से। कुल मिलाकर अपने पद का दुरुपयोग करते हुए आपके घर में कब्जा करना चाहते जी। हैं? कब से परेशान कर रहे थे? ये सर बहुत दिनों से परेशान कर रहे थे, लेकिन अब चूंकि नेता थे तो हमने कुछ नहीं बोल रहे थे, और अभी हम जब दीवार बंद कर दिए तब हम बोल रहे हैं, तो अब ये इस तरह का नाटक कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि हम दीवार तोड़े अपना, आप लोग मतलब हमारी मदद करिए, खड़े हो जाइए, अपनी दीवार। पुलिस प्रशासन रहेगा, पुलिस प्रशासन तोड़वाएगा? हाँ सर, तो वो तो कल के लिए बोल रहे हैं, और अभी हम क्या करें सर, दरवाज़ा बंद हुआ है मेरा। तो विधायक केपी त्रिपाठी के भाई है ये? जी, धीरू। तो ऑफिस तो केपी त्रिपाठी का ही है, वो भी बैठते हैं वहाँ? बिल्कुल बैठते हैं सर। जाते हैं वहाँ? हाँ जी सर। अभी हमने बात की तो बोले कि हम वहाँ हैं, भोपाल में हैं। वो राम कुमार पांडे जी का घर था, पांडे जी का, जहाँ ऊपर रह रहे थे? जी सर, हाँ वो राम कुमार पांडे जी का ही घर था। वहाँ किराए से रहते थे? जी सर। तो उसमें भी कब्जा है, उनका भी आरोप है कब्जा किए हैं? जी सर। इसी तरह से कब्जा उनका भी किया गया था जैसे कि आपका किया जा रहा है? जी सर। क्या शंका है आपको? सर ये क्या है कि नेतागिरी का फायदा उठा रहे हैं, और इसी के उसमें से ये आगे बढ़ते जा रहे हैं। इनका प्रशासन कुछ नहीं कर रही है, तो ये नेतागिरी दिखा रहे हैं सर, ये बात नहीं सुन रहे हैं। आप अकेले रहती हैं? हम अकेले रहते हैं सर। उसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं? उसका नाजायज फायदा उठाए, हमारी किराएदार हम रहते हैं, और कोई मतलब हमारे जेंट्स नहीं है कुछ भी करने के लिए, तो ये परेशान कर रहे हैं हमको। आखिर क्या कारण है कि कैसे दरवाजा बंद कर दिया? क्यों? सर ये बोल रहे हैं कि यहाँ से नहीं निकलोगे, ये मेरी बाउंड्री है, हमारा ये है पूरा। जबकि पुश्तैनी आपका है और आप निकल रही रह रही? जी सर। क्या चाहती हैं अब आप लोग चलिए, हमको दरवाज़ा तोड़ना है सर, हम अपना दरवाज़ा खोलना चाह रहे हैं सर। थाने में हमने FIR लिखा दी है सर। क्या बोले पुलिस? वो बोले हैं सर कि कल कार्रवाई करने के लिए बोले, अभी आए हैं सर, देखे ओके हैं आपको, बोले हैं कि कल करेंगे कार्रवाई जो भी होगी। क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं हमारा दरवाज़ा खुल जाए सर। आप अकेले रहती हैं? हम अकेले रहते हैं सर। कोई डर भी है आपको क्या? डर है सर, ये लोग नेता हैं, मार पीट करेंगे, यहाँ से कूदेंगे, छत है इनकी, मार देंगे, हमको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, तो क्या करेंगे सर? कौन धमकी दे रहा? यही सब लोग, ये जो कर्मचारी है यही धमकी दे रहे हैं। अगर मार देंगे तो क्या करेंगे? कल को फिर कौन, पुलिस होगी इसके जिम्मेदार? समस्या का समाधान नहीं होगा तो क्या करेंगी जी? आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा? नहीं होगा तो हम यहीं पे आत्महत्या करेंगे, और क्या करेंगे ये बताइए? नेतागिरी चलेगी यहाँ पे, मतलब आम पब्लिक नहीं रह सकती है यहाँ पे, क्या होगा बताइए? कितने वर्षों से यहाँ पे रह रही हैं? ये हम 2500 साल, हमारा पुश्तैनी मकान है। क्या नाम है आपका? ममता मिश्रा। दर्शकों, तो सुना आपने, यह पीड़ित महिला ममता मिश्रा हैं। इसके पहले रामकुमार पांडे ने गंभीर आरोप लगाते हुए कब्जा करने की बात कही थी। इस कब्जे वाले मकान से लगे हुए ममता मिश्रा के मकान पर भी कब्जा करने का आरोप पीड़िता ने विधायक पर लगाया है। आपको बता दें, सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी के पिता के ऊपर बमहौरी निवासी परिवार ने जबरदस्ती फसल काटने का आरोप लगाया था, तो वहीं एक बार फिर पैतृक घर पर कब्जा करने का आरोप लग रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि सत्ताधारी पार्टी के विधायक और उनके भाइयों के खिलाफ पुलिस प्रशासन कोई कार्यवाही करता है, या फिर एक महिला के सिर से छत हटने का इंतजार करता है। विधायक केपी त्रिपाठी मंत्री राजेंद्र शुक्ला के खास बताए जाते हैं, जो लगातार मंत्री राजेंद्र शुक्ला की छवि को भी धूमिल कर रहे हैं, क्योंकि विगत 20 वर्षों में मंत्री राजेंद्र शुक्ला पर इस तरह से किसी को भी प्रताड़ित या बदला लेने का आरोप नहीं लगा, चाहे पक्ष हो या विपक्ष। हमारा तो ही केपी त्रिपाठी ने और दूसरी परिवार लोग सब हमको मार के भगा दिए हैं। बोलते हैं तिरुरीबा भूल जाओ, तुम्हारा है कुछ नहीं है। केपी और केपी का जो केपी ने उनको बसा दिए हैं, पाड़े हैं, वो बबलू है, वो परिवार का है, बोलते हैं परिवार के हैं, हमारे वहाँ कोई नहीं। केपी त्रिपाठी जो विधायक है वो इतना हमारे लोगों के साथ अत्याचार कर रहे हैं। ये बताने आए हैं कि हमने अपने जीवन के सुरक्षा के लिए
न्यायपालिका ने मुकदमाबाजी कर रखा है। बाकी यहाँ हमारे पास कोई ऐसी ताकत नहीं है जिस ताकत के बल पर हम केपी त्रिपाठी से मकान को खाली कराएं। जो मकान हमारे कब्जे में बैठा उस मकान में उसने ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया है। लाखों की हमारी संपत्ति उसने फ्रिज, पंखा, पलंग, तख्ते, टीवी, तमाम सब सामान हम छोड़ कर गए थे। फिर हम इस डर के मारे नहीं आए कि हम गए और कहीं कुछ हो गया तो हम कुछ करने लायक नहीं है। और उसने तोड़ ताड़ कर सीढ़ी या तमाम सब चीज़ करके कमरे को तोड़कर सब सामान पता नहीं कहाँ दिया और हम वहाँ जा नहीं सकते। आज भी स्थिति हमारी आगे हम जा नहीं सकते जब तक हमको कोई सहारा नहीं मिलेगा। बिना सहारा नहीं जा सकते क्योंकि आज कानून की व्यवस्था ये है, सब जंगल राज है, कोई सुनने वाला नहीं है। हम मर जाएंगे, बच्चे हैं कहीं झोपड़ी बना कर रह सकते हैं लेकिन इनके सहारा के लिए कुछ नहीं है। इतना बड़ा अत्याचार हमने जीवन में कभी तक पढ़ा तो सुना न देखा, जिस तरह से उसने करके दिखा दिया। प्रमोद जी, अभी आपने एक मामला उठाया था राम कुमार पांडे के घर में कब्जा करने का। जस्ट उसी घर के कब्जे से जुड़ा हुआ एक नीता मिश्रा है, उनके घर में कल कब्जा करने का मामला है, बाउंड्री बना ली गई, उनको कोई न्याय नहीं मिल पा रहा। तो किस तरह से विधायक का आतंक चल रहा है और कोई न्याय नहीं मिल पा रहा, तो आप क्या कुछ करेंगे? पहले तो सबसे पहले ये पहले से पता था कि जिस व्यक्ति के नेचर में गुंडई, अपराधीकरण, ये सब सारी चीज़ें होंगी, उनको अपने पहले संरक्षण के लिए जो यहाँ के बहुत ही जिसको बोलेंगे कि एकदम मीठा जहर कहेंगे, राजेंद्र शुक्ला जी, वो जो है राजनीतिक में बिल्कुल शांत रहते हैं, लेकिन उन्होंने इस प्रकार के लोगों को पाल रखा था पहले भी। उन्होंने इस क्षेत्र से एक व्यक्ति को टिकट दिया, उनको विधायक बना दिया। जो विधायक बना, जगह जगह पे मारपीट करना, कब्जा करना। एक तो राम कुमार जी का मकान पे कब्जा किया हुआ है वहाँ पर रीवा के मकान में, जो कि करीबन आज जो है 50 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी है। उनके बाजू में जो अभी हुआ है ये घटना, वो भी यही करेंगे और ऐसा करते ही जाएंगे क्योंकि उनके पास में ये काम ही है और उनको संरक्षण जो है इनकी पार्टी के लोग ही देते हैं। और ऊपर के जब आका है तो फिर यहाँ पर जो है वो ऐसा कृत्य कटा रहे हैं। पीड़ित महिला ने सबको फ़ोन लगाया, कांग्रेस, बीजेपी वालों को, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई नहीं आ रहा। कारण क्या है कि विधायक जो ज़मीन है उसकी वो मेन सड़क में है, वो मतलब करोड़ों की कीमत की है। तो ऐसा तो नहीं कि विधायक जी को लग रहा हो कि अब जाते जाते कुछ और नहीं। और ये बता दूं आपको मैं कि इस विधानसभा के अंदर में 2018 में चुनाव लड़ा था, मेरे साथ 22 लोग लड़े चुनाव, 4 लोग हम लोग टॉप में थे। तो जो एक जीत गए उनके केपी त्रिपाठी जी हैं, उनके बाद त्रिवेणी नारायण जी है, भगत जी, और उसके पंकज पटेल, ये 3 लोग हैं। ये 5 सालों के बीच में ये 2 लोग जो हैं बसपा और कांग्रेस के, जो अभी फिर से उम्मीदवारी हो गए, एक तो उम्मीदवार घोषित हो गए, दूसरा ये भी होने जा रहे हैं। तो इन लोगों ने कभी 5 साल बोला ही नहीं, क्योंकि एक साथ जो है विधायक के साथ में जो है वो लगातार इन्होंने ठेकेदारी की है। और ये उनके साथ किसी को फ़ोन करें, यहाँ पर सब एक साथ मिले जुले हैं। ये इस पार्टी नहीं उस पार्टी, उस पार्टी नहीं इस पार्टी में चले जाएंगे, लेकिन ये एक साथ रहेंगे। इनकी ठेकेदारी है, जो ये नेता नहीं है, ठेकेदार को अपनी ठेकेदारी चलाने के लिए। आपने बात उठाई थी राजकुमार पांडे जी के, तो क्या कुछ इसमें भी आप करेगी आपकी पार्टी? बिल्कुल, मैं को जानकारी मिली, मुझे बताया है, मैं आज आया हुआ हूँ, मुलाकात होगी मेरी। इसके लिए मैंने प्रशासनिक अधिकारियों को बताया है, जितनी भरसक कोशिश होगी उसके तो मैं जो तरीके से पहले भी अनेक मामलों में मैं सड़क पर आया हूँ, उस मामले को लेकर भी उस महिला के साथ मैं कहीं ना कहीं पर जो है अपना कुछ ना कुछ करूँगा। और उसको बताया प्रशासन को कि ऐसा नहीं होता है, हो सकता है उसके गाँव के लोग आ रहे सब देंगे, तो गलत बात को सह नहीं पाएगी आम आदमी पार्टी, फुलजोर तरीके से विरोध करेगी इस पर। हालांकि जहां चुनावी वर्ष होने के चलते भारतीय जनता पार्टी फूंक फूंक कर कदम रख रही है, वहीं सिमरिया विधायक के ऊपर मतदान काउंटिंग से लेकर चुनावी वर्ष के अंतिम माह में भी आरोपों की झड़ी जारी है। और विधायक अपनी आदतों से हैं कि बाज नहीं आते, जो भाजपा के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। अपने आसपास की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहे विराट 24 के साथ। हमें दीजिए इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।